हेलो एवरीवन, मैं हूं मोहित शर्मा और आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे फिजिक्स। आज की जो क्लास होने वाली है हमारी फिजिक्स की क्लास होने वाली है। अभी तक कुछ बच्चों की डिमांड्स आ रही थी कि फिजिक्स की क्लासेस नहीं चल रही हैं, तो अब तक हम केवल केमिस्ट्री की कुछ क्लासेस दे रहे थे, तो केमिस्ट्री की भी क्लासेस ऐसे ही चलती रहेंगी और फिजिक्स की भी अपनी स्थान पर चलती रहेंगी। तो आपको अब 2 लेक्चर का फ़ायदा मिलने वाला है, एक फिजिक्स और एक केमिस्ट्री फॉर टीजीटी एग्ज़ाम। तो आप अपनी कमर कस लीजिए और हमारे लेक्चर के साथ बने रहिए और हमारे चैनल से आप जुड़ जाइए। और हमारी एक ऐप है ज्ञान माया ई लर्निंग ऐप, उसको आप डाउनलोड करें। वो बहुत बेहतर ऐप है टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए। अन्य एग्ज़ाम की भी तैयारी उसके माध्यम से आप कर पाएंगे। फिलहाल हम टीजीटी पीजीटी की क्लासेस उस पर दे रहे हैं और उस पर एक टेस्ट सीरीज़ भी हमने लॉन्च कर दी है, आप चाहें तो उससे जुड़ सकते हैं। तो टीजीटी के लिए हम आज फिजिक्स पढ़ाने जा रहे हैं और पहला फिजिक्स का चैप्टर आप जानते हैं क्या है, वो विमा एवं मापन। विमा एवं मापन सिलेबस से संबंधित वीडियो देखनी है तो वीडियो अवेलेबल है, मैं उसका लिंक आपको दे दूंगा, वो सिलेबस की वीडियो आप देख सकते हैं। विमा एवं मापन, विमा को कहते हैं डायमेंशन और मापन को कहते हैं मेजरमेंट। डायमेंशन एंड मेजरमेंट, ये पहला चैप्टर है। और आपको पता होगा कि कभी भी जब आप किसी सब्जेक्ट को स्टार्ट करते हैं तो उसके बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। जैसे मैंने बताया कि टीजीटी एग्ज़ाम में 125 क्वेश्चंस आते हैं, जिनमें लगभग 62 से 63 क्वेश्चंस होते हैं आपके केमिस्ट्री के, लगभग आधे, और लगभग आधे ही इसके प्रश्न होते हैं किसके, फिजिक्स के, लगभग 62 से लेकर 63 क्वेश्चंस। तो अब किसी को भी आप हल्के में नहीं ले सकते। जो दोनों सब्जेक्ट में बैलेंस बना करके चलेगा वो इस एग्ज़ाम में सफल होगा और एक अच्छी नौकरी जो ग्रेड बी की नौकरी होती है लगभग वो पाएगा। तो आप कम नहीं होती। अब देखिए आज के अकॉर्डिंग भी ये सैलरी लगभग 60 से 65 के बीच में स्टार्टिंग होती है, 65 भी मान के चलिए, और लगातार इंक्रीमेंट्स होते हैं हर साल। तो आप जितनी जल्दी इसको पालोगे उतना अच्छा है और टीचिंग एक बेस्ट जॉब है। और टीचिंग के जो घंटे होते हैं कम होते हैं, लेकिन आप जानते हैं कि पढ़ाना कोई आसान काम नहीं है। पढ़ाने में इतना दिमाग लगता है क्योंकि आपके सामने आप जैसे ही दिमाग वाले लगभग जिनका और तेज़ी से दिमाग चलता है 50 से 60 लोग बैठे होते हैं। और आप एक जिस भी विद्यालय में आप पढ़ा रहे हैं वहाँ लगभग जो स्ट्रेंथ होती है किसी भी बड़े इंटर कॉलेज की, लगभग 1500 से 2000 बच्चे उसके अंदर होते हैं और उनसे आप इंटरेक्ट करते हैं। एक टीचर लगभग 1000 दिमागों से रोज़ खेलता है, तो 1000 दिमागों से बात करनी है और सब पढ़ने वाले होते हैं, ऐसा नहीं है। कुछ बच्चे नहीं पढ़ते तो लेकिन आगे जाके वो जानते हैं, तो टीचर को अपने ऊपर भी लगातार सीखते रहना पड़ता है। इसलिए टीचिंग को कहते हैं इट इज़ द फादर ऑफ ऑल प्रोफेशंस। आपके सामने साइंटिस्ट भी है, आपके सामने डॉक्टर भी है, आपके सामने एक अच्छा हिस्ट्री सीटर भी है, ये भी आप ध्यान रखिए। तो हर चीज़ होती है, आपको एक्टिंग भी करनी होती है, कई बार आपको अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड चीज़ें बतानी होती हैं। तो टीचिंग को आप अंडर एस्टिमेटेड ना करें, इसलिए आप टीचिंग के लिए एक बेहतर आपको करना होगा, अपने लिए तैयार करना होगा। इसलिए ये जॉब इसलिए अच्छी है क्योंकि आप यंग जनरेशन से लगातार जुड़े रहते हैं। तो हम शुरू करते हैं विमा एवं मापन। विमा आप समझते हैं मापन, तो स्टार्टिंग से हम मापन का अध्ययन करने वाले हैं, फिर हम पहुंचेंगे विमा की ओर। तो मापन क्या कहता है, किसी चीज़ को मापना, समझ गए होंगे, किसी भी चीज़ को मापना। अब ये तो सीधा सीधा शाब्दिक अर्थ हो गया। नापने की कुछ बेसिक यूनिट्स होती हैं, मूल राशियां होती हैं। वो कौन कौन सी होती हैं? हमारा जो फोकस होगा इस लेक्चर में केवल वो सीधे सीधे होगा, हमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करने सीखने हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा हो सकें
वो नॉलेज लेनी है जो ज़रूरी है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। मैं थ्योरी रटवाने लगूँ, याद करवाने लगूँ, वही टॉपिक मैं बताऊंगा जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, अदरवाइज़ कुछ चीज़ आप मुझसे उम्मीद ना रखें। तो लंबाई यानी लेंथ, तो लेंथ को आप किस में नापते हैं? लेंथ को आप किस में नापते हैं? मीटर में, मीटर में नापते हैं। और इसको क्या दिखाएंगे आप? स्मॉल m, मीटर को दिखाएंगे। और लेकिन डिनोट किससे करते हैं? डिनोट करते हैं स्मॉल l से। स्मॉल l से आप लंबाई को डिनोट करते हैं, मीटर में मापते हैं। ये तो आप सभी को पता होगा, ठीक है। लंबाई का जो मात्रक है वो क्या है? मीटर। तो मीटर में नापते हैं और स्मॉल m से आप इसे मीटर लिख देंगे। उसका जो प्रतीक होगा, ये प्रतीक है, ये आपका मात्रक है। मात्रक मतलब यूनिट। मात्रक क्या होती है? यूनिट। प्रतीक क्या होता है? सिंबल। और सिंबल m हो गया। और अगर हम डिनोट करने की बात करें तो स्मॉल l से हम इसे लिख सकते हैं। लंबाई के बाद द्रव्यमान हो गया। द्रव्यमान क्या है? द्रव्यमान मतलब मास। तो द्रव्यमान को किस में नापोगे? किलोग्राम में। किलोग्राम में नापोगे, केजी में। और केजी, और इसका आप प्रतीक क्या लोगे? कैपिटल M। कैपिटल M लोगे इसके लिए। किसके लिए? द्रव्यमान के लिए। ठीक है। तो ये कैपिटल M क्या है? कैपिटल M वो है जिससे हम द्रव्यमान को क्या करते हैं? द्रव्यमान को डिनोट करते हैं। तो एक कॉलम हमें बनाना पड़ेगा क्योंकि थोड़ा कन्फ्यूजन ना हो। ये कैपिटल M और ये किस में? किलोग्राम। ये हमने यहाँ पे लिख दिया है किलोग्राम। अब नेक्स्ट क्या हो गया? टाइम हो गया, समय। समय को किस में नापोगे? समय को आप नापोगे स्मॉल t से डिनोट कर सकते हैं। और समय किस में नापा जाता है? सेकंड में। फिजिक्स के अंदर किस में बात करोगे? सेकंड में, m के इस प्रणाली में। और इसको क्या लिख दोगे? सेकंड को स्मॉल s। कीड़े बहुत आ रहे हैं इसलिए बड़ी दिक्कत हो रही है। तो ये क्लास हो रही है, ये भी बहुत काफ़ी है। लाइटों पे अब कीड़े ज़्यादा हैं। समय हो गया, लंबाई, द्रव्यमान, समय। तापमान, तापमान किसे कहते हैं? टेम्परेचर को। टेम्परेचर तापमान होता है, कैपिटल T। और तापमान को का जो SI यूनिट है वो क्या है? केल्विन। केल्विन है इसकी SI यूनिट। केल्विन को यहाँ पे लिख दीजिए, केल्विन। केल्विन। फिर है ज्योति तीव्रता, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ये अगली बेसिक यूनिट क्या है? ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ज्योति को हम किस में नापते हैं? देखिए, ल्यूमिनस इंटेंसिटी I कह सकते हैं, इसको कैंडेला पढ़ते हैं, कैंडेला। कैंडेला स्मॉल CD। ठीक है। लंबाई, द्रव्यमान, समय, तापमान, ज्योति, तीव्रता हो गई। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट, दिख रहा है? तो ज्योति तीव्रता के बाद पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा को सब समझते हैं, मोल में नापते हैं, मोल। और मोल को हम क्या लिख देते हैं? MOL। वैसे MOL ही होता है मोल।
और 1 2 3 4 5 6 और 7वां नहीं दिख पाएगा। 7वां इधर लिख देता हूँ, ये होती है वैद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को आप किस में नाप सकते हैं? एम्पियर में नापते हैं, और इलेक्ट्रिक करंट को वैसे स्मॉल आई से डिनोट कर दीजिए। आप किस में नापेंगे इसको? एम्पियर में। एम्पियर को हम क्या लिख देते हैं? ए। एम्पियर को हम क्या लिख देते हैं? ए। ये ध्यान रखें 7 बेसिक यूनिट्स हैं, ये मूल राशियां हैं। 7 यूनिट आपको ध्यान होनी चाहिए। लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में, समय को सेकंड में, तापमान को केल्विन में, ज्योति तीव्रता को कैंडेला में, पदार्थ की मात्रा को मोल में, और वैद्युत धारा को एम्पियर में हम नापते हैं। ये 7 बेसिक यूनिट्स हैं। चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और मुझे लग रहा है इधर से आपको नज़र नहीं आ रहा है, नज़र नहीं आ रहा है, तो ये देखिए मोल, अब थोड़ा थोड़ा नज़र आने लगा होगा। तो ये 7 यूनिट्स हैं। वैसे मैंने बोल बोल करके लिखवाएंगे, आप इन्हें नोट डाउन कर लीजिए। 7 बेसिक यूनिट से हम स्टार्ट करते हैं आज फिजिक्स का लेक्चर। ये 7 बेसिक यूनिट्स हैं। आपने सुना होगा कि 2 प्रकार की राशियां होती हैं, एक तो अदिश होती हैं और एक सदिश होती हैं। अदिश मतलब स्केलर और सदिश मतलब वेक्टर। अब क्या चीज़ है, ये भौतिक राशियां 2 प्रकार की हैं, और इनमें क्या मुख्य डिफरेंस है? अदिश और सदिश। हिंदी के नाम से बिल्कुल स्पष्ट है, आ माने नहीं होता है और सा माने हाँ होता है। अब अदिश राशि क्या है? अदिश, दिश मतलब दिशा, आ, बात समझ में आ रही है? समझ गए होंगे। अदिश, आ माने जिसमें दिशा नहीं है, जिसमें दिशा नहीं है, वो कैसी राशि है? अदिश। यानी स्केलर, जिसमें डायरेक्शन दी हुई ना हो, उसको हम क्या बोलेंगे? स्केलर। और सदिश का मतलब सा प्लस दिश, सदिश, जिसमें दिशा हो, जिसमें दिशा हो, तो उस राशि को हम क्या बोलेंगे? जो दिशा सहित बताई गई है उसको हम क्या बोलेंगे? सदिश, यानी वेक्टर। तो मुख्य डिफरेंस आपको पता चल गया अदिश और सदिश का। अगर मैं कोई क्वेश्चन कहूँ कि मैं दिल्ली गया और दिल्ली यहाँ से 100 किलोमीटर दूर है, मैं यहाँ से दिल्ली गया, तो इसमें, या मैं कह दूँ कि मैंने दिल्ली तक 100 किलोमीटर की दूरी तय की। अब ये मैंने बता दिया, लेकिन इसमें कहीं भी दिशा का जिक्र नहीं किया है। तो ये एक क्या है, मैंने दूरी तो बता दी, परिमाण बता दिया, यानी मैग्नीट्यूड बता दिया मैं कितना चला, लेकिन मैंने किसकी बात नहीं की? मैंने बात नहीं की दिशा की। तो मैं दूरी कैसी राशि हो गई? अदिश। कैसी राशि हो गई? क्योंकि दूरी बताने में कभी भी हमें दिशा की आवश्यकता नहीं पड़ती, यानी डिस्टेंस बताने में कोई दिशा की आवश्यकता नहीं है। अगर मैं करूं विस्थापन की बात, मान लिया मैं पहले ए पॉइंट पे था और मुझे ये सी नाम के शहर जाना है, इस सी नाम के शहर में जाना है। ए से, जो ए शहर है इसको अहमदाबाद कह दो। अहमदाबाद में कल परसों मैच भी है, अहमदाबाद। और अहमदाबाद से मुझे निकलना है कहाँ? बॉम्बे। इसको पर्सनली ना ले कि इतनी दूर है उतनी दूर है, मैं तो अपने हिसाब से बताऊंगा। बॉम्बे से मुझे कहाँ जाना है? चेन्नई। चेन्नई, स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है इसलिए कोई नहीं, ठीक है। अब मुझे यहाँ निकलना था, यहाँ से अहमदाबाद से बॉम्बे, मान लिया, मानने को बोल रहा हूँ, है नहीं, 200 किलोमीटर है। और बॉम्बे से चेन्नई की दूरी 600 किलोमीटर है।
ठीक है। मैं अहमदाबाद से चेन्नई के लिए निकला तो मैंने टोटल दूरी तय कितनी की, 600 प्लस 200, 800 किलोमीटर दूरी तय की। कहाँ तक जाने में, अहमदाबाद से चेन्नई जाने में। आप कहोगे इतनी तो है नहीं, वैसी है। मुझे ये दूरी का पूरा स्पष्टीकरण नहीं है, मैं तो केवल एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ये ध्यान रखिए। अब कुछ लोग कहेंगे कर लेना चाहिए, अरे एग्जाम्पल ही तो देना है। अहमदाबाद से चेन्नई कितना, 200 बॉम्बे होकर के जाना था मुझे, और 600 में वहाँ से चला, तो लगभग 800 किलोमीटर की मैंने दूरी तय की। आई डोंट नो किस डायरेक्शन में, 800 किलोमीटर की दूरी तय की। अब क्या करना था कि मैं 800 किलोमीटर तो आ गया, क्योंकि रूट यहाँ बॉम्बे होकर था, रूट ही बॉम्बे होकर था, इतना तो मैं आ गया। लेकिन ये तो मेरी दूरी हो गई 800 किलोमीटर। विस्थापन कितना हुआ, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, मैं अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस कितना हुआ, प्लेस समझ गए, स्थानांतरित हो जाना अपने स्थान से। अब मैं यहाँ से स्थानांतरित तो गिनूंगा नहीं, मैं तो सीधा सीधा लगाऊंगा कि ये पहले यहाँ था फिर मैं यहाँ गया। अब ये जो दूरी है ना, ये जो दूरी आएगी, इसी को कहते हैं विस्थापन। क्या बोलते हैं इसको, विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट। इसको डिस्प्लेसमेंट बोला जाता है। तो ये डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, अब ये डिस्प्लेसमेंट मान लिया ये था 500 किलोमीटर, तो ये 500 किलोमीटर मेरा क्या है, डिस्प्लेसमेंट। मैं अपनी पोजीशन से ए से सी की ओर हट गया। अब किस डायरेक्शन में हट गया, डायरेक्शन का चार्ट आपको सबको आना चाहिए। हम प्लेन पर ऐसे कुछ लाइन खींच लेते हैं, जैसे कार्टेशियन प्लेन होता है, कार्तीय तल, एक्स एक्सिस है ये वह एक्स की ऋणात्मक दिशा है। तो ये डायरेक्शन ऐसे होती हैं, ये तो ईस्ट है, ईस्ट माने पूर्व, ये क्या है पूर्व, ये वेस्ट है, ऊपर की ओर नॉर्थ होता है, नीचे की ओर साउथ होता है, कागज पे ऐसे बनाते हैं। तो मान लिया कि अहमदाबाद कहाँ है, अहमदाबाद आपका किधर है, ये वेस्ट में है, वेस्ट से साउथ गए बॉम्बे की ओर, और बॉम्बे से फिर हम इस ओर गए होंगे साउथ ईस्ट की ओर, यहाँ कहीं चेन्नई होगा। तो अगर मान लिया कि मैं 500 किलोमीटर साउथ ईस्ट मुड़ा, कहाँ, साउथ ईस्ट, यहाँ कर चेन्नई है, ये सी पॉइंट है, ये बी फॉर बॉम्बे है, और ये यहाँ कहीं आपका अहमदाबाद है। तो यहाँ पे आया मैं सी पर, साउथ ईस्ट यानी दक्षिण पूर्व डायरेक्शन में मैं 500 किलोमीटर डिस्प्लेस हुआ। डिस्प्लेसमेंट हमेशा किसके साथ बताते हैं, दिशा के साथ। तो डिस्प्लेसमेंट एक कैसी राशि है, वो एक सदिश राशि है। तो अदिश और सदिश का डिफरेंस आपको समझ में आया होगा। ये केवल शॉर्ट इंट्रोडक्शन है। जैसे हम वेग और चाल की बात करते हैं, चाल मैंने बताई कि मैं बाइक 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलाता हूँ, तो ये मेरी क्या हो गई, ये मैंने अपनी चाल बताई है, यानी मैंने स्पीड बताई है। अगर मैं कहता कि मैं 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से अपनी बाइक को पूर्व दिशा में चलाता हूँ, तो ये क्या है, ये वेग बताया मैंने, क्योंकि डायरेक्शन के साथ बताया, यानी वेलोसिटी बताई है। तो स्पीड और वेलोसिटी का ये डिफरेंस आपको स्पष्ट हो गया होगा। अगर मैं कहूँ भार और द्रव्यमान में क्या अंतर है, भार और द्रव्यमान में क्या अंतर है, ये मिटा देता हूँ। भार और द्रव्यमान में क्या अंतर है, यानी वेट और मास में क्या डिफरेंस है, भार क्या चीज़ होती है और द्रव्यमान क्या होता है। एक भार है और एक है आपका द्रव्यमान। द्रव्यमान नाम से ही स्पष्ट है बिल्कुल, यानी मास, और ये क्या है, वेट। ये द्रव्य मतलब मैटर, मान,
वैल्यू, यानी कितना मैटर है इसके अंदर, मटेरियल कितना है। तो मटेरियल प्रेजेंट इन द बॉडी इज कॉल्ड द्रव्यमान, यानी मास। जितना पदार्थ उसके अंदर है उसको हम क्या कहते हैं, द्रव्यमान कहते हैं। और ये भार क्या चीज़ है, भार है जो पृथ्वी किसी द्रव्यमान पर अपना गुरुत्वाकर्षण बल लगा रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही है, इसको हमेशा F बराबर ma से देते हैं। अगर हम पृथ्वी के संदर्भ में लें तो A की वैल्यू क्या हो जाती है, g, क्योंकि पृथ्वी का क्या है, गुरुत्वीय त्वरण है, गुरुत्वाकर्षण जो बल के कारण जो त्वरण है वो है। त्वरण क्या है, ये सब चीज़ स्पष्ट होंगी, लेक्चर में बने रहिए, ठीक है। तो F बराबर mg निकल के आता है पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल। तो किसी भी बॉडी पर, ये आपकी पृथ्वी है, पृथ्वी जिस इस बॉडी पर, ये मान लिया इसमें 5 किलोग्राम क्या है, द्रव्यमान। किलोग्राम में बात कर रहे हैं तो द्रव्यमान की बात कर रहे हैं। इस पर जितना फोर्स लगा रही है, सारी चीज़ें नीचे को भागती हैं। मान लिया कितना फोर्स लगा रही है, जी की वैल्यू आपको यूनिवर्सल पता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये पता है ना जी की यूनिवर्सल वैल्यू। जो टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं उनको तो स्पष्ट होगी, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये है यूनिवर्सल वैल्यू, यानी इतना औसत वैल्यू निकल के आती है अलग अलग स्थानों की, इसको मानते हैं हम यूनिवर्सल वैल्यू, कहीं 10 भी हो सकती है, ठीक है। तो ये अगर हम इसको निकालें वेट को, तो वेट क्या होता है, वेट वास्तव में गुरुत्वीय बल है, पृथ्वी का गुरुत्वीय बल है किसी भी द्रव्यमान पर। तो 5 किलोग्राम तो द्रव्यमान था, 9.8 ये था, 9 पंजे 45, 8 पंजे 40, 49 न्यूटन निकल के आया। न्यूटन क्या, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर को हम न्यूटन कहते हैं, किसके सम्मान में, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी, न्यूटन ने, पढ़ने के लिए। लेकिन एक इंडियन साइंटिस्ट थे बरामहिर ने ये उस ज़माने में बता दिया था, मतलब 400 ईसा पूर्व के करीब। उनका एक टेक्स्ट है, उसमें स्पष्ट है कि पृथ्वी में एक ऐसी पावर होती है जिससे वो चीज़ों को अपनी ओर खींचती है। उस बल का नाम, जो आज के ज़माने में तो हम गुरुत्वीय बल कहते हैं, उन्होंने ये कहा कि पृथ्वी पर एक ऐसा बल विद्यमान है जो चीज़ों को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो उनके कुछ नियम भी दिए हैं उन्होंने अपने टेक्स्ट में, तो मैं उस टेक्स्ट का नाम शायद बताऊंगा, क्योंकि गलत मैं बताने नहीं चाह रहा, याद नहीं आ रहा है। तो उसमें उन्होंने ये मेंशन की हुई बात है। तो लेकिन सबको पता है कि देश क्या रहा है, देश हमेशा हमारा बहुत सारे इन्वेडर्स, आक्रमणकारियों का गुलाम रहा। कभी कोई आ गया, कभी कोई आ गया, स्थानीय लोगों ने भी खूब लूटा है। तो जब ये देश, इसका पुनः एकीकरण हुआ, तो यूरोप में 18वीं सदी में विज्ञान का नए सिरे से एक नए अनुसंधान होने लगे, तो वो नई चीज़ें उसमें आ गई हैं, नई तरीके से चीज़ों को बोला गया। जैसे एटम था, परमाणु, डेमोक्रिटस ने 18वीं सदी में बताया है। 2000 वर्ष पहले महर्षि कर्णाद की पुस्तक में सीधा पदार्थ, आपके परमाणु, अणु, इन सब का मेंशन्ड है पहले ही। मेडिकल साइंस ने आप बहुत सारी तरक्की की है, चरक संहिता में बहुत सारी चीज़ें पहले से ही लिखी हुई हैं। तो हम जब आज़ाद हुए तब भी हमने इन चीज़ों पे विशेष गौर नहीं की, जिसकी वजह से अभी भी हम उन टेक्स्ट बुक में अपने यहाँ बहुत सारी चीज़ें जो हमारे लोगों ने पहले की हैं उनको इग्नोर करके चलते हैं। यहाँ तक कि बीच में तो ऐसा समय आ गया था कि अपने आप को, इस भारतीय संस्कृति को बताना भी एक सांप्रदायिक भावना से देखा जाता था। तो ये बदलाव
ज़रूरी है। अब नई पीढ़ी आई है, नई पीढ़ी के लोग नई तरीके से सोचते हैं, तर्कपूर्ण बात करते हैं, समझते हैं, तो ये बताना इम्पोर्टेंट था। तो हमारे चैनल मोहित केमिस्ट एजुकेशन गाइडेंस एंड मोटिवेशन पे बने रहिए, इसमें सारी चीज़ें आपको एक साथ मिलती हैं। तो वेट समझ में आ गया। वेट है पृथ्वी का गुरुत्वीय बल, पृथ्वी का गुरुत्वीय बल। और मास क्या है? जितना द्रव्यमान, जितना द्रव्य होता है, जितना पदार्थ प्रेजेंट होता है किसी भी बॉडी के अंदर, उसको हम कहते हैं क्या? द्रव्यमान। मटेरियल प्रेजेंट इन अ बॉडी इज कॉल्ड मास। और फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ ऑन अ बॉडी, किसी बॉडी पर पृथ्वी द्वारा लगाया गया बल जिससे वो अपनी ओर खींचती है, उसको हम कहते हैं भार। भार की यूनिट है न्यूटन, यानी किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और द्रव्यमान को तुम सब जानते हो, किलोग्राम में, किलोग्राम से डिनोट करते हैं। तो ये चीज़ें हैं, बने रहिए। ये लेक्चर्स आपको इसी तरीके से मिलते रहेंगे। आज पहला दिन था फिजिक्स का, तो फिजिक्स को आज हम यहीं पे एंड करते हैं। इतनी चीज़ों से ही अपना स्टार्टअप दीजिए, तैयारी। अब लेक्चर आपको धड़ 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 फिजिक्स के भी मिलते रहेंगे, तो बिल्कुल भी चिंता ना करें। एग्ज़ाम की डेट आते ही आप उन सभी से 20 कदम आगे होंगे जो अब इग्नोर करके चल रहे हैं। तो अगले 1-2 सालों में जिनको नौकरी पानी है, वो अपने गोल को सेट रखें, रोज़ाना पढ़ने की आदत डालें। लगातार पढ़ोगे तो सक्सेस आपके कदमों में होगी। सक्सेस धीरे धीरे मिलती है, एक प्रोसेस है सक्सेस, ठीक है। तो पीछे कितने फेल हुए, कितनी बार गिरे, इन चीज़ों का कोई फ़र्क नहीं है। एक दिन की जीत काफ़ी होती है। तो आप बने रहिए इस चैनल के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्ञान माया ई लर्निंग ऐप को डाउनलोड करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।